दोस्तों, आजकल तेहरवीं के बाद खाने का बड़ा आयोजन किया जाने का चलन है, जिसे मृत्यु भोज भी कहते हैं। आज ज़्यादातर लोग पूजा और तर्पण के बाद अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करते हुए ब्राह्मणों के अलावा रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी भोजन कराते हैं, इस उम्मीद से कि उनके मृत परिजन की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का कोई परिणाम नहीं मिलता कि मृत्यु भोज पर बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। तो फिर मृत्यु भोज पर यह चलन कहाँ से आया और कैसे खाने से हम और आप पाप के भागीदारी बनते हैं? आज की इस वीडियो में मिलकर यही जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे चैनल प्राचीन स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीवात्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस धर्म पुराण में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए तर्पण और पूजा करनी चाहिए, ताकि मृत जीवात्मा को इस कठिन यात्रा पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो वह निर्मल हो जाती है। ऐसे में उसके परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं, उसी खाने में जीवात्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के भिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब तेरहवीं की जाती है, तब मृत के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर कई कसन को छेद कर अपने गंतव्य अर्थात प्रभु धाम तक पहुंचती है। इसलिए हिंदू धर्म में तेरहवीं करने का विधान है, परंतु कहीं कहीं समय के अभाव या फिर अन्य कर्म से भी तेरहवीं तीसरे या फिर 12वें दिन भी की जाती है। इस दिन मृत्यु के पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्रह्म भोज आयोजित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्म भोज को ही आजकल मृत्यु भोज कहा जाता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भोज सिर्फ ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, ना कि रिश्तेदारों और गांव वालों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन महाब्राह्मणों को भोज और 13वें के दिन 1 या 13 या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफ़ेद सफाई जनेऊ 1 पात्र दान दिया जाना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। अब मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है। यह रस्म तब की जाती है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद घर का नया मुखिया चुना जाता है और घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित पुरुष को रस्मी तरीके से पगड़ी, जिसे दस्तार भी कहते हैं, बांधी जाती है। रस्म पिछड़ी संस्कार या तो अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वें दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं, घर का नया मुखिया चुने जाने पर रिश्तेदारों और गांव वालों को भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं अंतिम सवाल पर। अगर कोई मृत्यु भोज पर आयोजन कर रहा है तो क्या वह गलत है? और जो भोज खा रहे हैं, क्या वह कोई पाप कर रहे हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर वैसे सीधे तौर पर तो हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप महाभारत के अनुसार पर्व की एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दरअसल यह बात महाभारत के युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से युद्ध नहीं करने की सलाह दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा,
संपत्ति भुजियाने आपाद भुजानी पुणे। अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले के मन पसंद हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो, ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है। और मित्रों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तब तेहरवीं पर आने वालों और जिनके घर में मृत्यु हुई है, दोनों के मन में विरह का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करवाने वाला और करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। अतः मृत्यु भोज तेहरवीं पर भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूँगी कि दिखावे से भरी इस दुनिया में मृत्यु भोज एक तरह का दिखावा ही है, जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसलिए हमें ना मृत्यु भोज करना चाहिए और ना ही इसमें शामिल होना चाहिए। आशा करती हूँ कि अब आपको मृत्यु भोज और ब्रह्म भोज में अंतर समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ अब मुझे दे इजाज़त। मैं फिर लौटूंगी ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना YouTube चैनल प्राचीन स्टडी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।